लेकिन बुद्धिज़्म की ओर कैसे आए? रियासत महाबोधि महाविहार है, वो बौद्धों के अधीन नहीं है। वहाँ पर 4 अन्य लोग हैं हम जो काफ़ी पहाड़ी में चढ़ चुके हैं इस समय। और ये आप देख रहे हैं बुद्धकालीन गुफाएं। सम्राट अशोक के समय ये गुफाएं बने थे यहाँ। और यहाँ 100 से ज़्यादा बौद्ध भिक्षु यहाँ पर निवास करते थे। खुद बात है। और ये शिलालेख आपका जो आपका गुजर्रा है वहाँ भी लिखा हुआ है लघु शिलालेख, आपका रूपनाथ में भी है, और भी कई जगह। इस तरह से कई जगह शिलालेख हमें देखने को मिलता है। इसकी भाषा और जो उसका मकसद वो एक ही है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं इस प्रकार से गुफाएं यहाँ पे बनाई गई है। ये पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर, और इसी पत्थर को तोड़ के गुफाएं बनी है। बहुत बहुत स्वागत है सारू मारू में। आप यहाँ पे आए और यहाँ देखकर आपको कैसा लगा बौद्धकालीन इतिहास? ये इतना बड़ा खजाना है और मुझे थोड़ी हैरत है कि गवर्नमेंट इसे डेवलप क्यों नहीं कर रही। अगर इसे गवर्नमेंट डेवलप करेगी तो मुझे लगता है कि उनका जो पर्यटन है, टूरिज़्म है, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। क्योंकि इंटरनेशनल लोग जब यहाँ पर आकर देखेंगे कि सम्राट अशोक का 5वां शिलालेख यहाँ पर है, ये गुफाएं हैं जहाँ के बहुत सारे भिक्षुओं ने विपස්සना की है, ये जो एनर्जी आप देख रहे हैं ये उनको बहुत भाएगा। मुझे लगता है कि उनको पूरा इंटरेस्ट लेना चाहिए इसको डेवलप करने में। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स लग रही हैं। पूरे देश के जो बुद्धिस्ट हैं उनसे उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? हमेशा कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा था बौद्धमय भारत करूंगा, आप भी उसका जिक्र करते हैं। तो भारत बौद्धमय का मतलब क्या है और बौद्धमय कैसे होगा? देखिए, भारत बौद्धमय का मतलब है कि आप धम्म जो है हर धर्म के इंसान तक पहुंचाना, तब बौद्धमय भारत की बात करेंगे हम। अभी बौद्धमय जो ऑलरेडी बुद्धिस्ट हैं, सारे मैसेजेस, सारे इवेंट, सब कुछ बुद्धिस्ट समाज के बीच में होता है। तो हमें तालाब से निकल के समुद्र में आना होगा, एक बराबर प्लानिंग करनी होगी, सुप्रीम काउंसिल का गठन करना होगा, भिक्षुओं की प्रोडक्शन करनी होगी। ये इसलिए नहीं है कि कोई मैं एक टिपिकल एक धर्म को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वो चीज़ है जो पूरे समाज को अच्छा करेगी। आप समझे, उसके उनके धम्म में वो ब्यूटी है। अगर आप आचरण में ले आए तो आप किसी भी धर्म से आप एक अच्छे इंसान बनकर उसमें से निकलोगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो बुद्धिज़्म को बहुत सपोर्ट करने की बात करते हैं, या और बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सारे बुद्धिज़्म की बात करते ही हैं ना। इंटरनेशनली इतना फेमस बुद्धिज़्म इंटरनेशनली है, इतने बड़े बड़े बुद्धिस्ट राष्ट्रों ने तरक्की की है। तो इससे हमारे देश का फ़ायदा ही होने वाला है अगर ये करेंगे तो। सर, अब मैं आपसे सवाल करूंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बौद्ध विरासत में आए हैं, यहाँ पर बौद्धकालीन विरासत में आए हैं, उसी प्रकार से जो बौद्ध विरासत महाबोधि महाविहार है वो बौद्धों के अधीन नहीं है। वहाँ पर 4 अन्य लोग हैं जो अपने हिसाब से वहाँ मैनेजमेंट करते हैं। तो वो जो आंदोलन है कहीं ना कहीं अभी थम सा गया है। उस आंदोलन में जो गति पहले नज़र आ रही थी वो गति नहीं नज़र आ रही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो आंदोलन सक्सेस कैसे होगा, क्या किया जा सकता है? देखिए, मैंने अपने भाषण में बात कही है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो संगठित होना। सबसे पहले तो सबको एक मंच पर आना पड़ेगा। बाई चांस अगर सुप्रीम काउंसिल का गठन हो जाता है तब तो हमारे जो मार्गदाता भिक्षु हैं वो उसको अच्छे से प्लान कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि बस संगठित होने की देरी है। दिल से तो सभी चाहते हैं, और मुझे लगता है कि इसके लिए तो कोई आंदोलन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बुद्धों की धरोहर है तो वो बुद्धिस्ट लोगों को मिल ही जाना चाहिए। और जहाँ तक आप उसे कह रहे हैं कि उसकी गति धीमी हुई है, तो कई बार जो शांति होती है ना, वो आने वाले तूफान का आगाज़ करती है कि शायद कुछ होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर ये आंधी ऐसी है जो रुक नहीं सकती, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को, सभी को कैसे भी करके वो बौद्धों के हाथ में वो बिहार देना चाहिए। और उसके लिए हम भी आगे आने वाले समय में एक आंदोलन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गति वापस पकड़ लेगा। वो बौद्धों के हाथों में क्यों सौंपना चाहिए? क्योंकि धरोहर उनकी है। भगवान बुद्ध को बुद्धत्व उस वहाँ प्राप्त हुआ, उस पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ। वो जगह हुआ जब सारे अलग अलग धर्मों के जो चाहे मंदिर हैं या मॉस्क हैं या ईसाई घर हैं या गुरुद्वारे हैं, सब उन्हीं लोगों के हाथ में। यहाँ पर ही ऐसा क्यों है कि ये इसमें आधा आधा बांटा गया? आई थिंक अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन भी ये जो है उनको बौद्धों के हाथ में होने चाहिए, उनकी धरोहर है। और
मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर बुद्धिस्ट लोगों के हाथ में आएगा तो ये बात है कि अगर आप बुद्धिस्ट हैं तो आप उस विनय को और स्ट्रांगली ज़्यादा समझ पाएंगे बनिस्बत किसी और धर्म के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि एक तरफ से अच्छे से मिलजुल के एक अच्छा डिसीजन लेना चाहिए, अच्छे बौद्धों के हाथ में वो सौंपना चाहिए, उससे और प्रगति होगी और अच्छा धम्म का प्रचार प्रसार ही होगा, इसमें कोई गलत नहीं होगा। मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा जो आप हमेशा लोग आपसे पूछते हैं। मैंने भी आपको सीरियल में देखा, रामायण में राम की भूमिका बहुत ही अच्छी की आपने। जिस प्रकार से राम का किरदार बताया जाता है उस किरदार में आप कहीं ना कहीं समा गए। आप कहीं ना कहीं संतोषी माता वाले सीरियल या जय हनुमान, बहुत से ऐसे सीरियल देखा मैंने, आप उसमें बहुत अच्छे अभिनय किए आपने। लेकिन बुद्धिज़्म की ओर कैसे आया? तो देखिए क्या है कि मैंने फिल्म की थी श्री सिद्धार्थ गौतम श्रीलंका में। वो फिल्म करने से पहले बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी वो रोल पाने के लिए, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ी रोल करने के लिए। पढ़ाई ये करनी पड़ी कि बुद्ध का जीवन, उनका धम्म, मैंने सब बहुत अच्छे से पढ़ा और तभी वही मेरे लिए जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ था। मैं खुद भी हैरान हो गया कि हमारे देश के पास इतना बड़ा खजाना है जो कभी स्कूल में किताबों में कहीं बताया लिखाया कहीं नहीं बताया गया। वो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि जीने का सही तरीका यही है। खास बात इतनी अच्छी लगी, बाकी सारे जो चीज़ें हैं वो बिलीव से शुरू होती हैं कि हमें ये बिलीव करना है कि ऐसा होगा। उन्होंने कहा कि ये धम्म ऐसा है जो प्रश्न से शुरू होगा। पहले आपके दिमाग में प्रश्न आने चाहिए कि ऐसा क्यों, उसके उत्तर जब तक आपको नहीं मिलते आप यकीन मत करिएगा। और मुझे लगता है कि साइंटिफिक बहुत सारी चीज़ें बुद्ध ने, सारी दुनिया जानती है, वो बड़ा साइंटिफिक धम्म है, बहुत प्रैक्टिकल है। बड़ा क्लियरली कहा गया है कि हर एक नॉर्मल इंसान एक सुपर इंसान बन सकता है। बुद्ध खुद उसका एग्जाम्पल है, कोई चमत्कार को नमस्कार उसमें नहीं किया गया। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें जिन्होंने मुझे उनकी ओर खींचा, विचार बहुत अच्छे लगे। विपस्सना ने बहुत बड़ा बदलाव लाया मेरे निजी जीवन में, मेरी मेंटल हेल्थ में, मेरी फिजिकल हेल्थ में। मुझे लगता है कि धम्म बहुत ही अच्छा है हर इंसान के लिए। हम सम्मान सभी धर्मों का करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ भगवान बुद्ध के धम्म का आचरण करोगे तो आप एक बेहतर इंसान बन के निकलने वाले हो वहाँ से। धन्यवाद मलिक साहब। और आपने जो बात कही कि भगवान बुद्ध के जो शिक्षाओं का आचरण करोगे तो आप बेहतरीन मनुष्य बन के निकलोगे, पूरे हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि एक बुद्ध ने कहा है कि आसान जो है वो मध्य मार्ग है, कि मध्य मार्ग में अगर हम चलते हैं तो एक जीवन में एक संतुलन बना रहता है, वो ध्यान में रखना चाहिए और प्रेजेंट में जीने की कोशिश करनी चाहिए। क्या होता है कि हम पास्ट की सोचते रहते हैं, ऐसा हो गया, बदल सकते ही नहीं उसको, वो तो जा चुका है। फ्यूचर आप सोचते हैं लेकिन फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है। इस विडंबना में, इस प्रॉब्लम में आप जो आपके हाथ में जो प्रेजेंट है उसको आप भूल जाते हैं। तो अगर हम प्रेजेंट में जिएं और माइंडफुलनेस के साथ जिएं तो मुझे लगता है कि जीवन में बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं। एक नई प्रकार की ज़िंदगी, नई प्रकार की ऊर्जा आपके जीवन में आ सकती है। चलिए, धन्यवाद मलिक सर। नमो बुद्धाय।